जबलपुर के कांग्रेस नेता डॉक्टर आलोक चंसोरिया छात्र राजनीति से ही कांग्रेस की राजनीति में आए। पेशे में शिक्षाविद होते हुए भी सक्रिय राजनीति में बने रहना उनकी सक्रियता का स्वयं परिचय देती है। डॉक्टर चंसोरिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय सुंदर शर्मा, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के विश्वसनीय सहयोगी के रूप में काम कर चुके हैं। सांसद का चुनाव लड़ चुके चंसोरिया भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, किंतु वो राजनीति में उसके बाद भी सक्रिय रहे। इसी सक्रियता को देखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष का दायित्व भी दिया गया। आज छात्रों को पढ़ाई और नौकरी के लिए पलायन करने को उन्होंने काफी दुखद स्थिति निरूपित करते हुए चिंता जाहिर की है। जबलपुर का विकास हो, और विकास सिर्फ विकास शब्द से नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे नौजवान जिनका पलायन हो रहा है, उनका पलायन कैसे रुके, और उनका पलायन तो तब रुकेगा जब उनको यहाँ पे रोजगार के सही अवसर उपलब्ध हो सके। और सही रोजगार के अवसर तब उपलब्ध हो सकेंगे क्योंकि हर चीज के लिए हम सरकार को नहीं देख सकते, तो रोजगार के अवसर तो तब उपलब्ध होंगे। दोनों बातें हैं उसके अंदर कि यहाँ पर हम औद्योगिक रूप से इतनी तेजी से विकास कर सके, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है, कच्चा माल पूरा है। आज चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आयरन इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो कॉपर हो, हर चीज, मार्बल हो, चूना हो, तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रीज में जो लगता है वो पूरा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से रॉ मटेरियल निकलता है और उद्योग दूसरी जगह स्थापित होते हैं और वो बच्चे हमारे जाकर के वहां काम करते हैं। तो ऐसा जबलपुर का विकास हो कि यहाँ के रॉ मटेरियल से संबंधित इंडस्ट्रीज जबलपुर में लगे, यहाँ के नौजवानों को जबलपुर में ही रोजगार मिले, और एक ऐसी अभिनव, एक ऐसी आइडियल सिचुएशन का निर्माण हो कि जो आज हमारे नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाते हैं नौकरी के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो स्थितियां उत्पन्न हो कि उन जिलों के नौजवान, बंबई के, दिल्ली के लोग जबलपुर में रोजगार के लिए आए, तो वो एक विकास की कल्पना होती है। मेरी कल्पना वो है, और ये कल्पना तभी साकार हो सकती है तब जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, हमारी यूनिवर्सिटी में और अच्छे विभाग खोले जाए। आज की वर्तमान जो ग्लोबल जो स्ट्रक्चर है, उस ग्लोबल स्ट्रक्चर में कौन से नए विषय हो सकते हैं, उन विषय से संबंधित डिपार्टमेंट्स आए और वैसी शिक्षा हमारे बच्चों को मिले ताकि वो यहाँ पर उसका लाभ लेकर के जबलपुर में ही यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री खोल सके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और अच्छे प्रोडक्ट बने जो कि हम सारी जगह बेचें और हमारे शहर की इकोनॉमी ठीक हो। यही मेरा सपना हो सकता है। जनता को तो अब चिंता तो उनके भी, हमारे लोगों के मन में, मस्तिष्क में चिंता तो सब में है। अब वो चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद जब चुनाव आता है तो बहुत गंभीरता पूर्वक किसी जाति, धर्म या किसी भावना में न बह करके, और ये देखें कि कौन विकास कर सकता है, कौन नेतृत्व कर सकता है, किसमें नेतृत्व क्षमता है, ऐसे योग्य उम्मीदवारों को चुनेंगे। और जो बिल्कुल भी व्यवसाय और व्यापार से दूर, एक बड़ी भारी खामी है हमारे शहर में कि हमारे यहाँ के नेता सारे व्यापार भी करते हैं। मैं भी अब करने लगा हूँ, क्योंकि 98 तक मैंने कोई व्यापार नहीं किया। 98 में जब मैं चुनाव हार गया तब फिर मेरा भी रुख व्यापार की तरफ हुआ, लेकिन मैं उसको बहुत सही नहीं मानता। लेकिन एक बार यदि आपको जनता चुनती है तो उसके बाद सारा जीवन आप सरकारी खर्च पर चलते हो, आपकी एसी की टिकट भी सरकार लेती है, हाँ, आपको पेंशन भी देती है, और जब आपकी मृत्यु होती है तो उसके बाद भी 7 गोली की सलामी से आपको ऊपर भेजती है। तो एक बार जो आदमी जीत जाता है वो बड़ा भाग्यवान होता है, ईश्वर की अपार कृपा उसके ऊपर होती है। तो फिर उसको कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, उसको पैसे की ओर नहीं देखना चाहिए। वो व्यापार करे तो अपने पूरे जिले का व्यापार करे,
उसका घर पूरा जिला होना चाहिए, उसका स्वयं का नहीं होना चाहिए। उसके बच्चे नहीं होना चाहिए, बल्कि शहर के सारे बच्चे उसके बच्चे होना चाहिए। शहर के सारे बुजुर्गों को उसे उसी भावना के साथ देखना चाहिए जिस भावना के साथ वो देखता है। तो ऐसा लीडरशिप होना चाहिए जिसका अभाव आज मैं देखता हूं कि लोग जीत जाते हैं, अपना घर भरते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, अपने उद्योग स्थापित करते हैं और शहर रूपी घर को नहीं देखते हैं, जिसके के कारण हम आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एएमएस टीवी न्यूज के लिए जबलपुर से गुरजीत की रिपोर्ट।